बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड्स और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम उन चंद कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने डिविडेंड्स का ऐलान किया है। वीवर्स, आज हम उन कंपनियों के डिविडेंड्स पर नज़रसानी करेंगे और उनकी एक्स डेट को देखेंगे। तो वीवर्स, तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ग्लास एंड सिरामिक्स सेक्टर से ताल्लुक़ है। लास्ट वर्किंग डेज़ पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 173 रुपये 60 पैसे पर हुई और इसके शेयर में 10 रुपये 43 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। वीवर्स, 8,92,991 शेयर का लेन देन हुआ। एक साल का लो जो है वो 98 है और हाई जो है वो 192 है। तो वीवर्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो 7.62 है ट्रेलिंग 12 मंथ की, और एक साल में अगर हम इसकी चेंज देखें तो वो 75% बनती है पॉजिटिव चेंज इसकी। व्यूअर्स, गिलास कंटेनर ग्लास बनाने और टेबल वेयर और फुट ग्लास बनाने में कंपनी मसरूफ़ अमल है। फिस्कल ईयर एंड होता है जून में। 40% जो स्टॉक्स हैं वो फ्री फ्लोट्स हैं, और मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बता देता हूँ। 2021 में 15 रुपये 31 पैसे, 2022 में 24 रुपये, 2023 में 14 रुपये 63 पैसे, 2024 में 25 रुपये 41 पैसे की इसने अर्निंग दी है। 2025 अगर हम 2 क्वार्टर का जायज़ा लें तो तकरीबन 13 रुपये की अर्निंग जो है इसने 2025 के 2 क्वार्टर में दी है। तो व्यूअर्स, अभी इसका हाफ ईयर एंड हुआ है, तो इसकी जो गिरावट की बड़ी वजह इसने सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 2 रुपये इससे हम एक्सपेक्ट तो काफ़ी कर रहे थे, लेकिन इसने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करके अपने शेयर होल्डर को मायूस किया है और उसके शेयर में गिरावट आखिरी वर्किंग डेज पर रिकॉर्ड की गई है। तो व्यूअर्स, इससे पहले अगर हम देखें तो 2023 में से 60% का डिविडेंड दिया था, 2022 में 20% का डिविडेंड और 25% के बोनस शेयर, 2021 में 120% का डिविडेंड। तो व्यूअर्स, पहले ये कंपनी तकरीबन अच्छे डिविडेंड देती रही है, बोनस शेयर दिया है इसने, लेकिन इस मरतबा इसने कोई ख़ास डिविडेंड ये नहीं दे सकी। डिविडेंड लेना चाहते हैं तो एक्स डेट से पहले आपके पास इसका शेयर मौजूद होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसकी जो एक्स डेट है वो 5 मार्च 2025 है, और इस तारीख को आपके पास इसका शेयर होना ज़रूरी है, तब आप इसका डिविडेंड अवेल कर सकेंगे। सुनहरी बैंक लिमिटेड को व्यूअर्स डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है। व्यूअर्स, 18 रुपये 79 पैसे पर इस शेयर ने क्लोजिंग की। 2 पैसे की इसमें लास्ट वर्किंग डेज पर गिरावट रिकॉर्ड की गई। 4,33,936 शेयर का लेन देन हुआ। जो 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो 9 रुपये 40 पैसे इसका लो है और 22 रुपये 99 पैसे इसका हाई है। तो इस वक्त ये अपने हाई से कदरे नीचे मौजूद है। व्यूअर्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 3.5 है, यानी कि एक सस्ता शेयर हम इसको कह सकते हैं। और एक साल में जो इसने चेंज दी है वो तकरीबन 87.5% की चेंज इसने पॉजिटिव मीन्स में दी है। तो दिसंबर में इसका फिस्कल ईयर एंड होता है, तो अभी इसने अपने सालाना रिजल्ट का ऐलान किया है। व्यूअर्स, रिटेल बैंकिंग में ये बैंक इन्वॉल्व है, इंगेज है। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। 30% शेयर्स फ्री फ्लोट हैं, और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2021 में 2 रुपये 59 पैसे, 2022 में कदरे कम होकर 1 रुपये 71 पैसे, 2023 में 5 रुपये 51 पैसे और 2024 में 5 रुपये 35 पैसे की इसने अर्निंग दी है। तो बेहतरीन अर्निंग है व्यूअर्स। 2023 के मुकाबले में कदरे कम है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बेहतरीन अर्निंग कह सकते हैं। मैं इसका डिविडेंड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसने 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया है, और इससे पहले ऑलरेडी ये कंपनी इस साल में 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिलाकर जो इसका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 3 रुपये बनता है। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसका शेयर एंजॉय करना है, इसका डिविडेंड एंजॉय करना है, तो 6 मार्च 2025 से पहले आपके पास इसका शेयर मौजूद होना लाजमी है। इस लिस्ट में तीसरी कंपनी AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से इसका ताल्लुक़ है। लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 22 रुपये 3 पैसे पर हुई, और इसमें के शेयर में 49 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। व्यूअर्स, 1,21,887 शेयर का लेन देन हुआ लास्ट वर्किंग डे पर। अगर एक साल की रेंज देखें तो 13 रुपये 51 पैसे का इसका लो है,
और 25 रुपये 75 पैसे का इसका हाई है। तो इस वक्त ये अपने मिड से थोड़ा ऊपर मौजूद है। तो व्यूअर्स, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो 4.51 है, और एक साल में जो उसने पॉजिटिव चेंज हमें दी है वो तकरीबन 22.32% है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक है, ज़्यादातर मैनेजमेंट ऑफ मनी होता है, मैनेजमेंट और अपनी जो स्टॉक्स, मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज के जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ये मैनेज करते हैं। और व्यूअर्स, इसका जो फिस्कल ईयर है दिसंबर में एंड होता है, सिर्फ 5% शेयर इसके फ्री फ्लोट हैं। व्यूअर्स, अगर आपने इसका डिविडेंड एंजॉय करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो तकरीबन 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी कि 10% का। तो अगर आपने इसका डिविडेंड एंजॉय करना है तो इसकी जो एक्स डेट है वो 6 मार्च 2025 है। 6 मार्च 2025 से पहले आपके पास इसका डिविडेंड होना ज़रूरी है, तो आप इसका डिविडेंड एंजॉय कर सकेंगे। इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो नेशनल फूड्स लिमिटेड है। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स से इसका ताल्लुक है। 207 रुपये 94 पैसे पर इसमें क्लोजिंग हुई। 7 रुपये 75 पैसे में इसकी गिरावट रिकॉर्ड की गई। 70,717 शेयर का लास्ट वर्किंग डेज पर इसमें लेन देन हुआ। एक साल की लो अगर हम देखें तो 151 रुपये 15 पैसे है, और अगर हम हाई देखें तो 219 रुपये का इसने एक साल के दौरान हाई लगाया है। इस वक्त ये अपने हाई से कदरे नीचे मौजूद है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिहाज से 28 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनती है, जो कि कदरे महंगा शेयर इसको कहला सकती है। व्यूअर्स, एक साल में जो इसकी चेंज है वो तकरीबन 33% है, यानी कि इस शेयर ने हमें 33% की ग्रोथ दी है। फिस्कल ईयर जून में एंड होता है, और नेशनल फूड्स लिमिटेड फूड एंड पर्सनल केयर बनाने वाली कंपनी है। 25% शेयर इसके फ्री फ्लोट हैं। व्यूअर्स, कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये का, यानी कि 40% का। तो इसकी जो फेस वैल्यू बनती है वो 5 रुपये है। तो ये उस लिहाज से इसने 40% यानी कि 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और उस लिहाज से 6 मार्च 2025 से को आपके पास इस कंपनी का शेयर होना ज़रूरी है, तो आप इस कंपनी के डिविडेंड जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। थोड़ा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कंपनी को। 2021 में 5 रुपये 43 पैसे की अर्निंग दी। 2022 में 8 रुपये 43 पैसे। 2023 में अर्निंग बढ़कर 9 रुपये 23 पैसे हो गई, जबकि 2024 में इसकी अर्निंग में 5 रुपये 44 पैसे जो रिकॉर्ड की गई थोड़ी कमी आई, और 2023 के मुकाबले में 2024 में इसकी अर्निंग काफ़ी कम रही। तो व्यूअर्स, 2024 में इसने 2 मरतबा डिविडेंड दिया, एक 30% का और दूसरा 100% का, और अभी इसने जो डिविडेंड दिया है वो 40% का दिया है, यानी कि इससे पहले 2024 में ये तकरीबन 6.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, और अभी 2025 के आगाज़ में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दोबारा दिया है। तो व्यूअर्स, एक बेहतरीन कंपनी, रिकमेंडेड शेयर, आप इनमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। अगर आपने इनका डिविडेंड एंजॉय करना है तो एक्स डेट से पहले आपके पास इनका शेयर होना ज़रूरी है, तो आप इसका डिविडेंड अवेल कर सकेंगे। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।